कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना। अरे भाई आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ, लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए। तो बोले नहीं, ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। रात के 1-2 बजे लोग गए। मेरी बीवी गर्भवती, अब कल इतना र्यूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी भी अच्छा है, बेटी हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में। लेकिन महोदय इतना रूमर फैला। अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम में बीपी हाई होता है, शूटअप करता है, अब उसको एक जगह 15-15 घंटे बैठाना, कल ये अलग बात है। फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल जबरन जो है हम लोगों ने भेजा, और हेल्थ इश्यूज पे तो कार्रवाई जो है वो रोक करके वो देखा जाता है। लेकिन आप देखिए बहनों को ले आया गया है। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री आजकल ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, और सुर्खियों में बने रहने की उनकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है विधानसभा में उनका भाषण। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपनी बात आगे रखी है, उन सबसे जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के समर्थन में है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब किसी पार्टी से ना तो कमज़ोर है और ना ही मोदी सरकार से वो डरती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। वो मामला तो आप सभी को याद होगा, ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लालू परिवार पर मुश्किलों के बादल छाए थे, जब कहा गया था कि लालू ने कुछ लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर, यानी कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उनकी ज़मीनें हड़पी थी, उनसे ज़मीनें ली थी, तो वो मुकदमा लालू परिवार पर चल रहा था। लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कसा गया था। तेजस्वी यादव की पत्नी गर्भवती हैं, उनसे भी घंटों घंटों पूछताछ की गई थी। यानी कि पूरा लालू परिवार कहीं ना कहीं CBI और ED के शिकंजे में आ गया था, जिसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जाती है, घर में छानबीन की जाती है। इसी मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे घर में घंटों पूछताछ होती है, जांच की जाती है, बिना सबूत मिले हुए फिर भी घंटों घंटों वहां पर CBI और ED लगी रहती है, और कहती है कि हमने मनीष सिसोदिया के यहाँ तो 14 घंटे तक पूछताछ की थी, हम आपके यहाँ 15 घंटे तक पूछताछ करेंगे, ऐसा तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने खोल दी है मोदी सरकार की पोल। आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होते हुए शायराना अंदाज में मोदी सरकार को पछाड़ा है और लताड़ा है, इन सब से जाहिर होता है कि अब तमाम विपक्ष की एक ही मांग रह गई है कि प्रधानमंत्री और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है। आखिरकार PM नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को क्यों बचाना चाहते हैं, और क्यों उनके मुद्दों को, उनके घोटालों को, उनके भ्रष्टाचार को दबाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारे घर पर ED और CBI आती है तो हमारी माँ बहनों की पूछताछ की जाती है, उनके जेवरों की तलाशी ली जाती है, मंगलसूत्रों को पकड़ा जाता है, मेरी पत्नी गर्भवती है उस पर भी घंटों घंटों पूछताछ की जाती है, टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशानियां दी जाती हैं, जिस वजह से अभी तेजस्वी यादव की पत्नी राजेश्वरी अस्पताल में भी थी। ये बात भी सामने आई थी कि वो बीमार हो गई थी और दिल्ली में अस्पताल में एडमिट थी। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव भी उनसे मिलने गए थे। तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई देती हैं, और सारे के सारे सवाल के घेरे में आते हैं PM नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी और उनके पैरों तले दबे हुए CBI और ED। जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां उनके इशारों पर काम करती हैं, क्यों वो मोदी की तलाशी नहीं लेते, क्यों उनकी जांचें नहीं होती, क्यों अडानी को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए जाते, जबकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आ जाती है और फिर भी वहां पर अडानी को बचाव के तौर पर मोदी सरकार लगातार
देखी जाती है। अब जैसा कि राहुल गांधी की बात की जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर माफ़ी मांगो अभियान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अडानी को लेकर मुद्दा साफ नहीं किया जा रहा। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर, गौतम अडानी के मुद्दों को लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव विधानसभा में अपने हुंकार के साथ काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना, अरे भाई आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ, लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए, तो बोले नहीं ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। रात के 1-2 बजे लोग गए। मेरी बीवी गर्भवती है, अब कल इतना रूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी भी अच्छा है, बेटी हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में, लेकिन महोदय इतना रूमर फैला। अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम में बीपी हाई होता है, शूट अप करता है, अब उसको एक जगह 15-15 घंटे बैठाना, कल ये अलग बात है। फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल जबरन जो है हम लोगों ने भेजा, और हेल्थ इश्यूज पे तो कार्रवाई जो है वो रोक करके वो देखा जाता है। लेकिन आप देखिए बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही बात है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। कोई नया कुछ एविडेंस नहीं, एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। ऐसा कि आपने देखा यहाँ पर गौतम अडानी हिडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आती है कि किस तरह से उन्होंने जालसाजी से अपने आप को ऊंचे पायदान पर रखा, और जब रिपोर्ट सामने आती है पता चलता है कि उन्होंने धोखाधड़ी से अपने आप को ऊंचा दिखाया, जबकि वो तीसरे पायदान तक भी नहीं थे। अब जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा मामला चलता है, ऐसे में राहुल गांधी यही मुद्दा उठाता है, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ये मुद्दा उठाते हैं, और आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी विपक्ष के एकजुट होने की बात करता है। अब ठीक इसी तरह तेजस्वी यादव ने भी विपक्ष के समर्थन में यहाँ पर गौतम अडानी और मोदी को लेकर हमला बोल दिया। यहाँ पर जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार तलाशी नहीं लेती, लेकिन मेरी माँ बहनों के मंगलसूत्रों पे हाथ डाला जाता है, गहनों पर हाथ डाला जाता है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने बताया कि जब सीबीआई से पूछा जाता है कि जब आपको कुछ मिला ही नहीं है तो आप घंटों घंटों क्यों मेरे घर की तलाशी ले रहे हैं और क्यों पूछताछ कर रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि सीबीआई का कहना था, ईडी का कहना था कि जब हमने मनीष सिसोदिया को नई शराब नीति को लेकर जांच की थी, वहां भी हमने मनीष सिसोदिया को घंटों तक बैठा के रखा था, उनसे पूछताछ की थी। जब वो नहीं बच सके तो आप कैसे बच सकते हैं। तो इन तमाम चक्रव्यूह में तेजस्वी यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपना बचाव करते हुए उन्होंने गौतम अडानी और मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी है कि सरकारी एजेंसियां इनके नीचे दबी हुई हैं। और कहीं ना कहीं आप सच मानेंगे, जनता भी यही चाहती है कि अब तो साबित कर देना चाहिए कि मोदी क्यों गौतम अडानी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। लगातार उनके शेयर नीचे गिरते हैं। गौतम अडानी जिसमें LIC ने अपना पैसा लगाया है, और तमाम कंपनियां और तमाम निवेशक जो अडानी की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि मोदी सरकार के कहने पर ये पैसे उनकी कंपनी में लगाए गए थे, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं खतरा था कि हमारा पैसा डूब ना जाए। इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब खतरा LIC पे भी बना हुआ है, और LIC के जरिए जनता का पैसा भी कहीं ना कहीं खतरे में देखा जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को देखेंगे आप और समझ पाएंगे कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने जो हल्ला मोदी और अडानी को लेकर बोला है, वो किस तरीके से सच साबित होता है। राहुल गांधी के समर्थन में एक तरह से आप उन्हें देखेंगे, बेशक उन्होंने ना बोला हो कि मैं विपक्ष के समर्थन के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुद्दा अभी राहुल गांधी के जरिए उठाया जा रहा है, जो मुद्दा
कांग्रेस पार्टी के जरिए लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव यहाँ बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सब बातों से जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव यही कहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और तमाम विपक्ष को इस कदर नीचे गिराने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ईडी सीबीआई पर हमला बोला है, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को लेकर, गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर तेजस्वी यादव ने संसद में, विधानसभा में जो कुछ भी बोला है उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भरी विधानसभा में, एक तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि भरी विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि ना तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ना ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हमारा सपना जनता की भलाई के लिए है। यहाँ पर जिस तरीके से हावी मोदी सरकार की तरफ से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार में महागठबंधन को तोड़ने की कवायद में लगी हुई है। जैसा कि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का इस सिलसिले में भी एक वीडियो आता है, वो भी आप देखिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पे इन्होंने निर्णय जो लिया, पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, इन सभी बातों से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में महागठबंधन को तोड़ना चाहती है और इस महागठबंधन को मजबूती के साथ पेश करने के तौर पर तेजस्वी यादव ने अब हल्ला बोल दिया है और महागठबंधन की मजबूती का उदाहरण पेश कर दिया है। अब ऐसे में आप बताइए, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जो कुछ भी कहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज़।